आज की इस वीडियो में आप लोग क्लास 9 की फिजिक्स पढ़ेंगे। क्लास 9 की फिजिक्स में आपका टॉपिक है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को अलाउ कर दीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो आप लोगों तक पहुँचाएंगे। अगर कोई कहीं पे समस्या हो तो कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो इसके लिए आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका उत्तर मिल जाएगा आपको। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि ये गुरुत्व क्या होता है। तो वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन एक बार एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और अचानक से एक सेब टूटकर नीचे गिरा। तो उनके मन में विचार आया कि ये सेब टूट करके नीचे गिर गया है, इसको दाएं बाएं या ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन क्या कारण है कि ये सेब टूट करके नीचे की ओर गिरा। तो उन्होंने इसका अध्ययन किया। किसी भी वस्तु को बार बार ऊपर फेंक करके देख रहे थे तो हर एक वस्तु पृथ्वी पर ही गिर जा रही थी। तो उनके मन में विचार आया कि पृथ्वी जो है प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने ज्ञात कर लिया कि ब्रह्मांड में जितनी वस्तुएं होती हैं तो उन सभी वस्तुओं के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है, और उसी आकर्षण बल के संबंध में उन्होंने एक नियम प्रस्तुत कर दिया, एक नियम बनाया जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। और इस नियम को उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रस्तुत किया। न्यूटन की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। इसमें गति के नियम और ध्रुवीय गुरुत्वाकर्षण के नियम हैं। ये सारे नियम न्यूटन की इस पुस्तक में संग्रहित हैं। तो अब सबसे पहले ध्यान देंगे आप कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। तो ब्रह्मांड में अगर कोई दो वस्तुएं होती हैं, एक वस्तु ए मान लीजिएगा है और दूसरी वस्तु आपकी बी है, तो न्यूटन के अनुसार इन दोनों वस्तुओं के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। यानी कभी वस्तु ए वस्तु बी को अपनी ओर खींचती है और कभी वस्तु बी जो आपकी है वो ए को अपनी ओर खींचती है। लेकिन अब इसमें कौन वस्तु किसको खींचती है? तो जो भारी वस्तु होती है वो हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो इसी पर आधारित है। तो मान लेते हैं कि दो वस्तुएं कोई हैं, एक का द्रव्यमान m1 है और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 है। ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे से r दूरी पर रखी हैं। तो अब इन दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल कार्य कर रहा है F। न्यूटन ने इस आकर्षण बल को परिभाषित किया। इन्हीं दो समपदार्थिक पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल F जो होता है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात F समानुपाती m1 m2, तथा F जो होता है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती 1/r²। तो ये दो स्टेप में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को परिभाषित किया। एक बार ध्यान देंगे आप लोग, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार इन्हीं दो समपदार्थिक पिंडों के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड अगर एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच कार्य करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो F समानुपाती m1 m2 और F प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लेंगे तो दोनों समीकरणों को जब एक में मिलाएंगे तो F समानुपाती हो जाएगा m1 m2 बटे में r²। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक बराबर और कांस्टेंट आता है, यानी F बराबर हो जाएगा। तो कांस्टेंट यहाँ पे G आता है m1 m2 और बटे में r²। तो इस प्रकार फार्मूला बन गया आपका
गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर Gm1m2/r², जहां पर G एक नियतांक है। जो G है ये क्या है, तो G एक नियतांक है और इसे हम क्या कहते हैं, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। G को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान जो कैपिटल G होता है इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये G का मान है और G को हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब इसी के आधार पर कैपिटल G जो हमारा है यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है, इसकी परिभाषा क्या है, तो इसको ध्यान देंगे आप। मिटा दीजिए, लेकिन ये पूरा एक बार ले लें। अरे ये तो वीडियो स्टार्ट ही हो गया है। आप देखते हैं कैपिटल G की परिभाषा। कैपिटल G की परिभाषा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G की डिफिनेशन क्या है, तो इसके लिए गुरुत्वाकर्षण का नियम है F बराबर, जो फॉर्मूला आपने प्रस्तुत किया अभी, तो F बराबर है Gm1m2/r²। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो पिंडों के द्रव्यमान थे m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से आप दूरी पर रखे हैं और इनके भी जो बल कार्य करता है वो आपका F है। तो m1 का मान हम मान लेते हैं, माना m1 बराबर 1 किलोग्राम और m2 बराबर भी कितना है 1 किलोग्राम, और दोनों पिंडों के बीच की दूरी जो है वो 1 मीटर है। अर्थात एक किलोग्राम के दो पिंड एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच कार्य करने वाला बल कितना है, ये m1 m2 के मान प्रतिस्थापित करके हम निकालेंगे। तो F बराबर G और गुणे में m1 का मान 1 कर दिया और m2 का मान गुणे में 1 हो गया, बटे में r² है, तो r का मान 1 कर देंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो F बराबर G का 1 से गुणा करेंगे और फिर 1 से करेंगे तो G एकदम G आ जाएगा, और बटे में 1 का स्क्वायर लिखेंगे, बटे में 1 तो उसको नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारा F बराबर क्या हो जाएगा, G। अर्थात या हम कह सकते हैं G बराबर F, यानी जो G होता है तो वो G का मान F के बराबर है, और F क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। F जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इस प्रकार हम G की डिफिनेशन ऐसे कह सकते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का मान उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमान के एक दूसरे से एकांक दूरी पर रखे पिंडों के बीच कार्य करता है। एक बार फिर ध्यान देंगे आप, कैपिटल G की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, तो अगर हमने m1 m2 का मान 1 मान लिया है, अर्थात एकांक द्रव्यमान में दोनों पिंड हैं और उनके बीच की दूरी 1 मीटर कर दी है, तो F और G का मान बराबर होता है। अर्थात जब एकांक द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से एकांक दूरी पर होते हैं तो उनके बीच में जितना आकर्षण बल कार्य करता है वही हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। तो इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच कार्य करता है। तो अब ये आपका टॉपिक पूरा हो गया। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है और इसका फार्मूला क्या होता है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो F बराबर Gm1m2/r² होता है, और इसके आधार पर जो G आपका होता है उसकी हमने बता दी है।